हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हमारा हिस्ट्री का लेसन नंबर 6 और नाम है वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ऑनर्स। तो इसके अंदर वीवर्स कौन होते हैं? वीवर्स वो होते हैं जो कपड़े को बुनने वाले थे। आयरन स्मेल्टर जो आयरन को पिघलाकर उससे अलग अलग चीज़ें बनाते थे, जैसे लोहार वगैरह होते हैं। और फैक्ट्री ओनर जो फैक्ट्रियों के मालिक थे। तो इनके बारे में डिटेल में हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। दिस चैप्टर tells the story of the crafts and industries of India during British rule by focusing on two industries, namely textile and iron and steel. ये जो चैप्टर है हमें क्या बताता है, किसकी स्टोरी बताता है? क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज़ की, इंडिया की। किस समय का इंडिया की बात कर रहे हैं हम? ब्रिटिश रूल के दौरान। भाई उस समय यहाँ पर क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज़ किस प्रकार से चलती थी। तो मेनली कौन सी दो इंडस्ट्रीज़ पर फोकस करेंगे हम लोग? टेक्सटाइल और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के अंदर। Both these industries were crucial for the industrial revolution in the modern world. मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था उसमें इन दोनों इंडस्ट्रीज़ का ही बहुत बड़ा हाथ था, या ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट थी। मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन ऑफ कॉटन textile made Britain the foremost industrial nation in the 19th century. मशीनों से जो कपड़ा बनाने की शुरुआत की थी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ब्रिटेन ने, इसने इंडस्ट्रियल नेशन बना दिया था ब्रिटेन को 19th सेंचुरी के अंदर। एंड व्हेन its iron and steel industry started growing from the 1850s, and when its iron and steel industry started growing from 1850s, Britain came to be known as the workshop of the world. तो जब ये आयरन और स्टील इंडस्ट्री जब बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई थी ब्रिटेन के अंदर, तो ब्रिटेन को क्या कहा जाने लगा था, किस नाम से जानने लगे थे ब्रिटेन को? वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड, ये नाम ब्रिटेन को मिला था। नेक्स्ट है पैराग्राफ। The industrialization of Britain had a close connection with the conquest of and colonization of India. जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था ब्रिटेन का, इसका बहुत ही नज़दीकी कनेक्शन रहा है किस चीज़ में? विद द कंकेस्ट, मतलब जीत हासिल करने में और इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाने में। यू हैव सीन how the English East India Company's interest in trade led to occupation of the territory. जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका इंटरेस्ट था व्यापार में लेकर, कि किस प्रकार से उसने अपना ये जो व्यापार के लिए उसने टेरिटरीज़ को आगे बनाना है, किस प्रकार से व्यापार के लिए उसने अपनी टेरिटरीज़ को ऑक्यूपाई किया था, अपने अंडर लिया था। एंड हाउ द पैटर्न ऑफ द ट्रेड चेंज्ड ओवर द डिकेड, और किस प्रकार से जो पैटर्न था व्यापार का उसमें बदलाव आया समय के अनुसार। डिकेड्स होता है, एक डिकेड में होते हैं 10 ईयर्स, डिकेड्स में कई दशकों में किस प्रकार से व्यापार के पैटर्न में बदलाव आए। इन द लेट 18th century द कंपनी वाज बाइंग गुड्स इन इंडिया। लेट 18th सेंचुरी के अंदर जो कंपनी थी वो सामान खरीदती थी इंडिया से, एंड एक्सपोर्टिंग दैम टू इंग्लैंड एंड यूरोप, और उन्हें एक्सपोर्ट करती थी इंग्लैंड और यूरोप को। मेकिंग प्रॉफिट थ्रू दिस सेल, और प्रॉफिट कमाती थी इस सेल के द्वारा, ये चीज़ों को बेचकर, इस व्यापार कर कर इन चीज़ों का। विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जैसे जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का ग्रोथ बढ़ा, ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट बिगेन टू सी इंडिया एज ए वास्ट मार्केट फॉर देयर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। जो ब्रिटिश
ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट से उन्होंने इंडिया को देखना शुरू कर दिया एक बड़ी मार्केट के तौर पर अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए। एंड ओवर टाइम मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन बिगेन फ्लडिंग इंडिया, और फिर समय के अनुसार ब्रिटेन में बनी हुई चीज़ें जो थी उनको इंडिया के अंदर लाना शुरू कर दिया बहुत ज़्यादा मात्रा में सेल करने के लिए। हाउ डिड दिस इफेक्ट इंडियन क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज, किस प्रकार से इन सब चीज़ों ने इंडिया के क्राफ्ट को और इंडस्ट्रीज को प्रभावित किया था। दिस इज़ द क्वेश्चन वी विल एक्सप्लोर इन दिस चैप्टर। इसी क्वेश्चन को हम और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, मतलब ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। अब यहाँ पर सबसे पहले जो है हमारा क्या है, इंडियन टेक्सटाइल एंड वर्ल्ड मार्केट। लेट अस फर्स्ट लुक एट द टेक्सटाइल प्रोडक्शन। सबसे पहले हम टेक्सटाइल प्रोडक्शन को देखते हैं। अराउंड 1750s, लगभग 1750 में, बिफोर ब्रिटिश कंकर्ड बंगाल, जब बंगाल को जीता नहीं था ब्रिटिशर्स ने, इंडिया वॉज बाय फॉर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। इंडिया जो थी वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो कॉटन प्रोड्यूसर थी, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी यहाँ पर। इंडियन टेक्सटाइल हैड लॉन्ग बीन renewed both renowned both for their fine quality and exquisite craftsmanship। अब जो इंडिया की टेक्सटाइल थी लंबे समय से वो किस चीज़ के लिए जानी जाती थी, एक तो फाइन क्वालिटी की, और जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो क्राफ्ट लोग पर्सन थे यहाँ पर जो काम करते थे, क्राफ्ट की चीज़ें बनाते थे, उनके लिए यहाँ पर जाना जाता था कि अच्छी फाइन क्वालिटी की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर मिलती हैं। दे वर एक्सटेंसिवली ट्रेडेड इन साउथ ईस्ट एशिया, और ये कहाँ पर ये व्यापार करती थी, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, जैसे कि जावा, सुमात्रा और पेनांग कंट्रीज़ के अंदर, एंड वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया, यहाँ पर ये व्यापार करता था इंडिया। From the 16th century, European trading companies began buying Indian textile for sale in Europe. अब 16th सेंचुरी से ही जो कंपनीज थी, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी, उन्होंने ख़रीदना शुरू कर दिया था इंडियन कपड़े को, कहाँ पर बेचने के लिए, यूरोप में बेचने के लिए। मेमोरीज of this flourishing trade and the craftsmanship of Indian weavers is preserved in many words still current in English and other languages। अब जो ये यादें हैं इन चीज़ों की, वो यादें जो कि फ्लोरिशिंग ट्रेड की, जो हमारा व्यापार जो था फलता फूलता व्यापार था, और जो क्राफ्टमैनशिप, जो मतलब कि हमारे यहाँ के क्राफ्ट पर्सन थे जो अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते थे क्राफ्ट की, इंडियन वीवर्स, इनको प्रिजर्व किया गया है बहुत सारे वर्ड्स में आज भी, चाहे वो इंग्लिश की लैंग्वेज है चाहे दूसरी लैंग्वेजेस है, उनके अंदर इनको उनका जो लिखा हुआ है ना, जो समय जो लिखते थे भाई ये ऑर्डर चाहिए किस प्रकार से, तो मतलब कई लैंग्वेजेस के अंदर लिखा हुआ हमें मिलता है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू ट्रेस द ओरिजिन ऑफ सच वर्ड्स एंड सी व्हाट दे टेल अस। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि हम ट्रेस करें कि कहाँ से ये चीज़ें मिली हैं, ये वर्ड्स मिले हैं, कहाँ पर हमें लिखी हुई ये चीज़ें मिली हैं, और ये हमें क्या बताती हैं। तो आज हम इस टॉपिक को इतना ही कवर करेंगे, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर लेना। थैंक यू।